वशात का नाम मरादर चरका ब्रेका चिलन चुके ब्रेका सारी मेगमा आजिज़ जमाली केसना सीनियर अवालकार आमरादारी कनगए गफ्तरान कनगए इलेक्शन कमीशन 2018 ज़ाब्ता अखलाक के आयशी सरा चिच्चो अमल कनक बो गए और एक ज़ाब्ता अखलाक सरा पर चिच्चो अमल नवे गए तो मैं इस तरह गफ्तरान करेंगे मेगमा सीनियर केसना अवालकार मेगमा अमरादारी कनगए बिलाल डार साहब मैगू गफ्तरान करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल डार साहब। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब, आपने वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक पेश किया गया उस पर। तो इस ज़ाब्ता अखलाक पर तो बहुत अमल दरामद हो रहा है और तमाम सियासी जमातें इस पर अमल कर रही है। ऐसे लग रहा है कि जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से उस पर अमल दरामद हुआ है। तमाम पार्टियाँ मुत्तफ़िक़ हैं और जैसा ज़ाब्ता अखलाक है इस तरह काम किया जा रहा है और तमाम पार्टियाँ कर रही हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से बाज़ मुल्क के बाद हल्कों में से ये आवाज़, ये सदाएं बुलंद हो रही हैं कि ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक ख़ास पार्टी जिसके हवाले से वो नाम भी ले रही हैं जमातें कि उस तहरीक इंसाफ को उस ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर अमल दरामद ना करने की छूट दी गई है। मसलन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहराहों पर और इलेक्शन कमीशन से महज चंद मीटर्स के फासले पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं रोड के ऊपर, उनके ऊपर उनके पोल्स के ऊपर पीटीआई के झंडे लगाए गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। यही आलम है, मुख्तलिफ शहरों पे चले गए, रावल डैम चौक के अंदर यही सूरत हाल है, चक शहजाद रोड पे यही हाल है, फैजाबाद चौक पे यही हाल है और मतलब मुख्तलिफ शहरों के अंदर यही हाल है। और आज मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और लाहौर के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी तहरीक इंसाफ के झंडे जो मुख्तलिफ बिजली के पोल्स हैं उनके ऊपर बड़े नुमाया करके लगे हुए हैं और सैकड़ों के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से बिलाल डार साहब, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, ऐलानात किए कि इलेक्शन गैर जानिबदार होंगे और तमाम सियासी जमातों को ना बराबरी के हुकूक होंगे और सबको इस पर अमल करना होगा, तो फिर जो आप कह रहे हैं तो ये तो फिर अजब बात हो गई। बिल्कुल, ये बहुत अजीब बात है और इन बातों की वजह से इलेक्शन कमीशन और इन इंतखाबात की शफाफियत पर अभी से बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, उंगलियां उठ रही हैं। तो इलेक्शन के बाद यकीनन जो पार्टियां हारेंगी या जिन पार्टियों को मैनेज किया जाएगा इस तरह से, उनके फिर ये जो एतराज़ात होंगे ये उनके लिए ग्राउंड बन चुका होगा और जब अपने ये एतराज़ात या अपने ये करेंगे, इन मामलों को उठाएंगे, तो जाहिर बात है फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर इलेक्शन कमीशन बराबरी की सतह पर ये सलूक ना करे तो फिर नतीजा यही निकलेगा कि दूसरे इदारों की तरह इलेक्शन कमीशन भी बड़ी बुरी तरीके से मुतनाज़ा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं कि अगर एक एक करके यके बाद दीगरे तमाम इदारे मुतनाज़ा हो गए तो फिर कैसे ये मुल्क चलेगा और कौन इनके ज़ाब्ता अखलाक के रूल पे अमल करेगा? बिलाल डार साहब, इनकी बात को कौन सुनना पसंद करेगा? बिलाल डार साहब, इस इलेक्शन के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने खजाने से 21 अरब रुपए लिए, जो कि तारीख में सबसे महंगे तरीन इलेक्शन है। और इलेक्शन कमीशन का तो ये कहना है कि इस बार जो इलेक्शन होंगे वो पिछले तमाम इलेक्शनों से मुख्तलिफ होंगे और किसी को भी किसी तरह का छूट नहीं होगा, रियायत नहीं होगी। तो जो आप कह रहे हैं तो इससे तो बिल्कुल जो बातें हैं वो अटकर है। इतना सरमाया लेने के बावजूद और फिर इतने अरसे से तैयारियों के बावजूद ये अगर आलम होगा तो फिर ये तो अफसोसनाक पहलू ही होगा और इसके ऊपर यकीनन ऐसे इंतखाबात के नतीजे में जो बाद में एहतजाज की जो फिजा पैदा होगी और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम आने का खदशा होगा वो यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए किसी सूरत भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। और अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह आंखें बंद करके बैठा रहा या किसी मखसूस जमात को सपोर्ट करता रहा और दूसरों को इसी तरह सख्तियाँ करता रहा तो फिर ये बहुत अजीब बात हो जाएगी। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर
खुसूसन बहुत सारी सियासी जमातें जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नुमाया है और पीपल्स पार्टी बीच में शामिल है, ये मुसलसल ये एतराज उठा रहे हैं कि हमारे बैनर उतार दिए जाते हैं और दूसरी तहरीक इंसाफ के बैनर्स और उनके झंडों को कुछ नहीं कहा जाता। तो अगर तो इलेक्शन कमीशन या तो फिर इसकी वजाहत करे ठीक तरीके से कि भाई ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो फिर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संजीदगी से कोशिश काम करना चाहिए और जो जिला हुकूमतें हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये जिला इंतजामिया की जिम्मेदारियों में आता है कि वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी कराए। तो अगर वो ऐसा पाबंदी नहीं करवाएंगे तो फिर ये सारे का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर भी पड़ेगा और इलेक्शन की शफाफियत बड़ी बुरी तरह से मुतासर होगी और इंतखाबात के मुकम्मल होते ही एक नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा जिसे धांधली का पंडोरा बक्स कहा जाएगा और उसमें इलेक्शन कमीशन की जात को एक फरीक बनाया जाएगा। अच्छा, तो एक और इलेक्शन कमीशन की अब तक की जो खामोशी है वो ये जाहिर करती है कि वो दानिस्ता तौर पर ये चीजें देख रही है और खामोश है। अगर इलेक्शन कमीशन फरीक नहीं बनना चाहता या अपने ऊपर तनकीद नहीं चाहता तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाउंड करे और जो जिले इंतजामिया के अफसर इस पे अमल दरामद ना करवा रहे हों तो वो सूबाई और या मरकजी हुकूमतों जिनके अंदर वो आते हैं वो उनको तहरीरी तौर पे आगाह करें और उनकी तबादलों के हवाले से या उनके खिलाफ जो ऑफिस रूल्स के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करने की। अच्छा बिलाल डार साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। अब जिस तरीके से कल का वाक़या देखते हैं कि वो एक कॉर्नर मीटिंग में के जो खुदकुश धमाका हुआ था जिसमें वो जो उम्मीदवार वो भी शहीद हो गए, काफ़ी और भी लोग शहीद हो गए और भी ज़ख्मी हो गए। तो इससे आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक और जो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो बातें उस पर एक सवालिया निशान नहीं है? जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से जो सबसे ज्यादा तनकीद है वो इसी चीज पे है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की जा रही। अब देखें निज़ाम अदल की जानिब से जो अहकामात आए उसमें कहा गया कि सिक्योरिटी वापस ले ली जाए सियासतदानों से। अब वो सियासतदान निहत्ते एक इलेक्शन माहौल के अंदर जा रहे हैं जहाँ पब्लिक मौजूद है और वहाँ आप अपने पराई की तमीज़ नहीं कर सकते कि कौन दहशतगर्द और कौन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्शन लड़ने लोग जा रहे हैं ये अपनी जिंदगियां दांव पे लगा के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस हवाले से नजरसानी होनी चाहिए, ये मेरी अपील भी है कि ये इस तरह से अगर जो मुल्क की हालात हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए और कल का जो अफसोसनाक वाक़या है जिसमें ANC के जो उम्मीदवार थे हारून बिलोर उनकी जो शहादत हुई और साथ उनके बहुत से लोग उनके कारकुनान भी शहीद हुए और बहुत सारे जख्मी हुए, तो इसके बाद तो फिलहाल मुल्क के अंदर एक बड़ी खौफ और रास वाली पैदा हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि सियासतदानों की सिक्योरिटी को यकीनी भी बनाया जाए और उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उसे बहाल कर दिया जाए ताकि वो आज़ादाना अपने इंतखाबी अमल को मुकम्मल करें, अपनी कैंपेन को मुकम्मल करें। ये उनका आईनी हक भी है। तो ये इस हवाले से मेरा ख्याल है, मेरी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपने इस हवाले से फैसले पे नजरसानी। अच्छा बिलाल डार साहब, मुल्क बिल्कुल बिलाल डार साहब कुछ और भी बातें हैं मुल्क में। अब देखें नवाज शरीफ साहब वो 13 तारीख को आ रहे हैं और उनका नाम ECL में, मरियम नवाज़ का नाम ECL में, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर उनका नाम ECL में, उनकी गिरफ्तारियां और ये धमाका। तो ये तमाम चीज़ें आप समझते हैं कि इलेक्शन 25 जुलाई को इम्कान, अब मैं क्या कहूँ कि हो सकेंगे कि इस तरह के जो माहौल है, जबकि कल DG ISPR ने बिल्कुल कहा कि 25 जुलाई को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखिए जो मुल्क के अंदर अभी तक की सिचुएशन है उसमें तो इलेक्शन आपको डिले नहीं हो सकते। हाँ, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क के अंदर इंतहाई खराब हो जाए तो फिर ये इसके इम्कान मौजूद हैं कि इंतहाई खराब सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इंतखाबात का मुलतवी होना किसी सूरत भी इस मुल्क कौम के हक में बेहतर नहीं होगा। जिन ममालिक में इंतखाबात इस ऐसे डिले होते हैं और स्पेशली ऐसे माहौल के अंदर जब सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा होती है और जानिबदारी के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं और एक मखसूस जमात को या दो जमातों को टारगेट भी होते हुए देखा जा रहा होता है, तो ऐसे वक्त में अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो उनका फिर उसका रिजल्ट जो होता है वो मुल्क कौम के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता।
तो इसमें इसलिए मेरा ख्याल है इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पे ही होने चाहिए। यही जमहूरियत है, यही आईनी तकाजा भी है। और अगर खुदाना खासा किसी मसनूई बहरान को पैदा करके इलेक्शन मुलतवी कराए गए तो फिर उसके नतायज किसी भी सूरत में देखता हूँ कि अच्छे नहीं बरामद होंगे, जो इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, इस कौम के लिए अच्छे नहीं होंगे। हमारी इकॉनमी भी बिल्कुल जो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, उसको मजीद झटका लग सकता है। अच्छा बिलाल डार साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना ज़ाब्ता अखलाक दे दिया, उसके पास रिसोर्सेज भी है, सरकारी मशीनरी भी है, तमाम चीज़ें हैं और उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक तमाम जो सियासी जमातें हैं, उम्मीदवार हैं, पोलिंग एजेंट हैं, जो भी इस हवाले से है उन पर अमल कराया जा सके। तो फिर आप समझते हैं कि अब अमल कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है? तो जो आपने शुरू में कहा खामोशी, तो ये किस चीज़ का मतलब क्यों इतनी खामोशी है और उस पर अमल क्यों मनोदन नहीं किया जा रहा जबकि तमाम रिसोर्सेज उनके पास हैं? खामोशी का मतलब यही होता है कि आप अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं, और ये मुसलसल जो खामोशी है वो इस चीज की अक्कासी ही करती है। नंबर 2, अगर किसी एक सियासी जमात के पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं उतारे जाते, बातचीत उतारे जाते हैं, तो बात बड़ी सीधी सी और समझने वाली बड़ी सादा सी है, जिसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन का झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है, और ये सियासी जमातें जो मुल्क भर की बड़ी सियासी जमातें हैं वो बिला वजह या खामखा वो एतराज नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके एतराजात वैलिड है। ठीक है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ों को देखते हुए वो अपना कोई डिसीजन बेहतर अंदाज पर ले और अपने ऊपर उंगलियां उठने से बचाए। वरना कल को कोई इदारा फिर यही नहीं कह सकेगा कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन को निशाना बना के को इदारों को खराब किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर ये एतराजात फिर कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए इदारों को चाहिए कि वो अपने कौलो फेल से, अपने किरदार से अपनी इज्जत एहतराम को बनाएं, अपने आप को न्यूट्रल साबित करें। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो अब तक इतना जोरों शोर से एतराजात हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन, मैं फिर वही कहूँगा कि क्यों खामोश है? अगर ऐसा नहीं है क्यों खामोश है? तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इस पर अमल करें और बराबरी की सतह पर सबको माहौल फराहम करें। सबके लिए असूल वही होता है जो यकसा हो। अगर एक असूल किसी और के लिए और है और दूसरे मामले में किसी और एक ही मामले में किसी के लिए और है, तो वो असूल नहीं है, वो फेवर है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सोच समझ के अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं हूँ अमरादारी कनगाया बिलाल डार सीनियर के सना साफ़ी आयशु मकापा गोश दाश्तान के इलेक्शन कमीशन हम ये चीज़ चाह रही हैं कि आयक गली है किस तरह पल्ला मर्जी मका तो अंचु के बिलाल डार गुशगा है कि लाहौर है आई दिस्ता है कि PTI है कि आमा मजने मजने बैनर पोस्टर आए दीर न करेंगे भले देखे किस तरह सियासी गलानी आयनी दीर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन हम ये हवाला है किस तरह यकनी मिगी किस तरह चे मका भले चूँकि माँ मर्ची गब को इंतखाब 2018 विजा के गिचिंकारी 2018 हवाले कि ज़ाब्ता अखलाक के इलेक्शन कमीशन दातगा ये मुख्तलिफ शिक किस तरह मराग शिक किस तरह बात ये इंट्रो वंतगा तंगे चे तुगा लाते हैं जो खास शिक्का आप बैनर पोस्टर नहीं हवाले दिगी चीज़ा नहीं हवाले। तो इलेक्शन कमीशन चिच्चो पावरफुल नहीं आई द्रो रिसोर्सेस असता द्रो ताकत असता आई सरकारी मशीनरी असते तो ब्लू टी तो सरजमी के मुल्क इलेक्शन साप पलगार कुतका आई दस्ता हैं भले अब बाज जा गया अच्छी सबबें के इलाफ वर्जी बह गए। तो नू 2018 इलेक्शन सर हम बाज़ सियासी गलानी तहफ़ुज़ात असता के मजने हिसाब या किस तरह दांदली हम वह उमानी तो बाज़ जागे किस तरह हमा वोटरानी सरा तशद्दुद लट्टुकुट हम बासर मर्दुमानी नेम का चाहिए बह गए। तो ये तमाम ही चीज़ किस तरह इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ हों। तो इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन पाको पलगार करने लेंगे को होता है कि ज़ाब्ता अखलाक के सरा अमल दरामद करने का यकीनी जोड़ बेका गोमीदान का मन भी तरजा अल्लाह में।